अभी इस समय एक जंग चल रहा है, उस तरह का जंग नहीं जिसके बारे में आप न्यूज में सुनते हैं, लेकिन ऐसा वॉर जो उन सब से बड़ा है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि ये हर वॉर का रूट कॉज है, और ये है द वॉर ऑफ आर्ट। अगर आपको एक राइटर्स ब्लॉक है तब आपको इस बुक को पढ़ने की जरूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे तब भी आपको ये बुक चाहिए, और अगर आपकी लाइफ में हर चीज स्मूथली चल रही है तब भी आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। ये बुक इस बारे में कि आप प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये समझ के कि ये क्यों एग्जिस्ट करता है और उससे कैसे लड़ना चाहिए। ये उस बारे में कि आप अपने से सच कैसे बोल सकते हैं और सक्सेस की तरफ कैसे जा सकते हैं, या आपके नेचुरल गिफ्ट्स को अनलीश करने का तरीका है। ये बुक आपको बताएगी कि आप कैसे ब्राइटली शाइन कर सकते हैं। अब ये बुक वर्ड्स के अलावा और ज्यादा डीप है, ये एक रियलिटी है। वॉर वर्ड को इसलिए यूज किया गया है ये दिखाने के लिए कि ये सिचुएशन बहुत सीरियस है, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 एनिमी को डिफाइन करता है, वो चीज जिससे हमको लड़ना है। पार्ट 2 हम लोगों को बताता है कि हम लोग कैसे लड़ सकते हैं, और पार्ट 3 उस बारे में बात करता है जो एक हायर इंटेलिजेंस है जो हम लोगों की हेल्प कर रही है। चलिए शुरू करते हैं द वॉर ऑफ आर्ट बाय स्टीवन प्रेसफील्ड। पार्ट 1 है डिफाइनिंग द एनिमी। एनिमी का नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो है जो आ जाता है जब आपको अपना होमवर्क फिनिश करना हो लेकिन आप नहीं कर सकते हैं। रेजिस्टेंस वही है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा शराब पी सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इम्पर्सनल है और बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ये वो चीज है जो हम लोगों को नाखुश रखता है, इसी की वजह से हम लोगों को सुबह उठ के वापस सोने का मन करता है। ये वही रीजन है कि हम लोग अपनी लाइफ में एक डिप्रेशन सा फील करते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है क्यों। अब ऑथर ने ऐसा कहा है कि रेजिस्टेंस एक इविल फोर्स होती है। अब अगर आप सुपर नेचुरल चीजों में बिलीव करते हैं तो रेजिस्टेंस का लिटरली मतलब है शैतान, लेकिन अगर आप नहीं भी बिलीव करते हैं तो रेजिस्टेंस बस आपकी इनएबिलिटी है प्रोक्रास्टिनेशन को रोकने की। लेकिन अगर आप इस बात को बारीकी से समझें, जैसे कि ऑथर ने ये सपोज किया है कि रेजिस्टेंस एक एक्सटर्नल एंटिटी है, ये करने से हम लोग रेजिस्टेंस को अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं और फिर हम लोग उससे लड़ सकते हैं। जब हम लोग ये रियलाइज कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस सिर्फ हम ही लोगों के अंदर नहीं और सबके अंदर है, तो फिर आप अपने आप को हराना रोक सकते हैं और आप रेजिस्टेंस को हराना शुरू कर सकते हैं। हम लोगों को पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस को कैसे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा डीप रीजंस हैं। रेजिस्टेंसी डिफरेंस है एक फंडामेंटलिस्ट और एक आर्टिस्ट में। स्टीवन प्रेसफील्ड ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है और ये आजकल की टेररिज्म वाली डिबेट में बहुत चीजें एक्सप्लेन कर देगा। फंडामेंटलिस्ट बेसिकली वो लोग होते हैं जो रेजिस्टेंस से हार जाते हैं। हम लोगों का दिमाग नेचुरली वायर्ड नहीं इस तरह के क्वेश्चंस आंसर करने के लिए जो हम लोग आजकल फेस करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, लाइफ का पॉइंट क्या है। ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जिसके लिए हम लोगों का दिमाग डिजाइन किया गया है। तो अगर कोई रेजिस्टेंस से हार जाता है तो फिर हम लोग कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी एक्सेप्ट कर लेंगे जो बताएगी कि उसके पास ये क्वेश्चंस का आंसर है, क्योंकि हम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर खुद नहीं कर पाएंगे। तो फंडामेंटलिस्ट बेसिकली एक नेगेटिव शैडो है उसी आर्टिस्ट की। आर्टिस्ट ओवरकम कर लेता है रेजिस्टेंस को और वो आर्ट बना के ह्यूमैनिटी को आगे ले जाता है। उसी तरीके से फंडामेंटलिस्ट रेजिस्टेंस से हार जाता है और वो चाहता है कि ह्यूमैनिटी और पीछे चले जाए, और उसका नेगेटिव आउटलुक होता है लाइफ में और वो बहुत वायलेंट होता है, और इसी से टेररिज्म आ जाता है। जो असली में आजाद इंसान होता है वो उसी एक्सटेंट तक आजाद है जितना उसको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होगा। जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते उनको दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं, इसीलिए रेजिस्टेंस को ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा पार्ट है ओवरकमिंग रेजिस्टेंस। हम लोग रेजिस्टेंस के आगे कैसे बढ़ सकते हैं? प्रोफेशनल बन के। हम सब लोग किसी ना किसी चीज में ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं, चाहे स्कूल में या अपनी जॉब्स में। हम लोग टाइम पे जाते हैं, काम करते हैं और तब तक रहते हैं जब तक हम लोगों को रहना है। कंप्लेन करते हैं तब भी मेहनत करते हैं। अब इमेजिन करिए आपकी लाइफ कैसी होती अगर आप अपने आर्ट की तरफ ऐसे ही एक्ट करते। तो मान लीजिए अगर आपको एक फोटोग्राफर बनना हो तो आप अलग अलग लोकेशंस पे हर रोज जाएंगे। आप मेहनत करेंगे बगैर किसी हेजिटेशन के, और चाहे जितनी भी मुश्किल हो जाए आप एंड तक मेहनत करेंगे। यही आपको करना होगा रेजिस्टेंस को हराने के लिए, और यही डिफरेंस है एक एमेच्योर में और एक प्रोफेशनल में। आपको काम करना होगा बस अपने काम के प्यार के लिए। मैं ये वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि मुझे ये करना पसंद है, और चाहे मेरी ऑडियंस जितनी भी बड़ी या जितनी छोटी हो, मैं अपनी आर्ट बना सकता हूँ। मैं इसको एक जॉब की तरह ट्रीट करता हूँ। एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम करता हूँ। मैं रेजिस्टेंस के आगे बढ़ चुका हूँ, और मैं पर्सनली आपको ये बता सकता हूँ कि जब आप अपना सारा काम कर लेंगे और आप अपने अंदर की सारी आर्ट निकाल देंगे तो फिर इससे अच्छी फीलिंग इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती है। पार्ट 3 है हायर रेल्म की। ऑथर के हिसाब से जैसे कुछ फोर्सेस हम लोगों के अगेंस्ट लड़ रही हैं, कुछ फोर्सेस हम लोगों के साइड से भी लड़ रही हैं और ये हम लोगों की हेल्प कर रही हैं। ऑथर इन फोर्सेस को एंजल्स बोलना चाहते हैं, लेकिन आप जो भी चाहें इनको नाम दे सकते हैं। ये उन अच्छे थॉट्स की तरह है जो एकदम से आपको कभी भी आ जाते हैं। ये उन छोटी छोटी चीजों के बारे में जो बहुत बड़े बड़े डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं।
एक बहुत मैजिकल चीज होती है क्रिएशन के बारे में। आपके अंदर बहुत सारी अनटैप्ड एनर्जी है और ये तब निकलती है जब आप कोई बहुत क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं। सारे आर्टिस्ट ने ये एक्सपीरियंस किया होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो आर्टिस्ट इंसान ही नहीं रहा और उसके अंदर ऊपर से एनर्जी आ गई एकदम से। हम लोग इसको देख नहीं सकते, लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए ये ऑक्सीजन की तरह होता है। ऑथर ये कहते हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं बन सकते जो हम लोग बनना चाहें। हम लोग के अंदर कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स बचपन से होती हैं और हम लोग का लाइफ में पर्पस ये कि हम लोग उन कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके अपनी आर्ट बनाएं। और अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हम लोग सिर्फ अपना ही नहीं, लेकिन इस पूरी दुनिया का बहुत नुकसान कर रहे हैं। आपकी आर्ट एक लाइफ सेविंग ड्रग हो सकती है, एक वायरल वीडियो हो सकता है, या फेसबुक जैसी बहुत बड़ी वेबसाइट हो सकती है। आपकी जॉब इस लाइफ में रेजिस्टेंस को हराना है, एक प्रोफेशनल बनना है और ट्रस्ट करना है उन एंजल्स में जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तब भी आप एक बहुत अच्छी जिंदगी जी लेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो प्लीज उस लाइक बटन को क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।